लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। वीडी सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाया था। अब पुणे पुलिस ने अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई शिकायत में प्रथम हत्या सच्चाई है। जानकारी के मुताबिक अब अदालत इस मामले में राहुल गांधी को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। वीडी सावरकर के पोते सत्याकी अशोक सावरकर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने साल 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में झूठे दावे करके हिंदुत्व विचारक सावरकर को बदनाम किया था। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 के और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। अब सत्याकी सावरकर के वकील ने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट आंशी जैन की अदालत में प्रस्तुत कर दी गई है। अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कह सकती है। दरअसल शिकायत के अनुसार राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को इससे खुशी हुई थी। सत्याकी सावरकर ने कहा है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी और वीडी सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात कही नहीं लिखी थी। राहुल गांधी के बयान को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी वैसे तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ होने की बात करती है, लेकिन दिख दूर दूर ही रही है। बंगाल में अकेली ही लोकसभा चुनाव लड़ रही ममता ने अब चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल न होने का ऐलान किया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने इस फैसले के पीछे लोकसभा चुनाव और रेमल तूफान को वजह बताया है। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग और चक्रवात रेमाल के बाद चलाए जा रहे राहत कार्यों की वजह से वह 1 जून को होने वाली इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी राउंड की वोटिंग वाले दिन यानी 1 जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव और रेमल तूफान के बाद राहत और बचाव कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, इंडी वाले तो 1 को ही बैठक करने वाले थे। मैंने कहा कि मैं 1 को नहीं जा सकती हूँ, उस दिन हमारे यहाँ चुनाव है। एक तरफ साइक्लोन, एक साइड चुनाव, कैसे छोड़ कर जाऊँ। दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। इंडिगो की फ्लाइट आज यानी मंगलवार सुबह दिल्ली से बनारस के लिए उड़ान भरने वाली थी, तभी विमान में बम होने की खबर मिली। इसके बाद अनंत-फनन में आईजीआई एयरपोर्ट पर विमान का इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया गया है। इवैक्यूएशन सिक्योरिटी के सूत्रों की जानकारी दी है कि एयरक्राफ्ट लेबोरेटरी में बम लिखकर एक नोट छोड़ा गया था। फ्लाइट में बम की खबर मिलते ही यात्री और क्रू मेंबर्स के बीच खलबली मच गई है। ये लोग एयरपोर्ट पर ही विमान के इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर भागने लगे। प्लेन में बम होने की सूचना के बाद फ्लाइट को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाया गया, जहां पर सभी यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट कराया गया है। इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना मिलते ही एविएशन सिक्योरिटी और बम डिस्पोजेबल टीम आनंद-फनन में मौके पर पहुंची है। वहीं दिल्ली फायर सर्विस ने कहा, आज सुबह 5:35 दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर आई। क्यूआरटी मौके पर पहुंची सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया है। सभी यात्री सुरक्षित है। फ्लाइट का निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अखंडों के मुताबिक आग लगने से जनवरी में 16, फरवरी में 16, मार्च में 12, अप्रैल के 4 और 26 मई तक 7 लोगों की मौत हुई। आग लगने की घटनाओं में जनवरी में 51, फरवरी में 32, मार्च में 62, अप्रैल में 78 और 26 मई तक 71 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक आग लगने से 55 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोमवार को सामने आए आधिकारिक आंकड़ों में इसका खुलासा किया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के आंकड़ों के मुताबिक आग लगने से जनवरी में 16, फरवरी में 16, मार्च में 12, अप्रैल में 4 और 26 मई तक 7 लोगों की मौत हो गई है। आग लगना की घटनाओं में जनवरी में 51, फरवरी में 32, मार्च में 62, अप्रैल में 78 और 26 मई तक 71 लोगों की घायल हो गई। 1 जनवरी से 26 मई तक डीएफएस को आग की घटनाओं से जुड़ी 8,912 फोन कॉल मिले। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इसी अवधि के दौरान 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि इस हाल आग लगने की कॉल की संख्या बढ़कर 32.26% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 जनवरी से 26 मई के बीच आग लगने की घटनाओं से जुड़ी 6,436 फोन कॉल आए थे, लेकिन इस साल इसी अवधि के दौरान 8,912 आग से संबंधित कॉल के साथ यह संख्या 32% से अधिक बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के पलौदी में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। आईएमडी ने अत्यधिक गर्मी को देखते हुए हरियाणा और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में 29 मई तक अत्यधिक गर्मी जारी रहने की उम्मीद है। चिलमिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर 31 मई को लू चलने की संभावना है। बता दें कि केवल राजस्थान की पलौदी को तापमान 50 से ऊपर पार कर गया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पंजाब के लिए भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में तापमान 44 से लेकर 48 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सीजन का दूसरा सबसे अधिक 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति से राहत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 44 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आयुष क्षेत्र में बीमा पर बोलते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक तनुजा निस्सारी ने कहा कि सभी बीमा कंपनियां अब आयुष पैकेज को भी कवर करेगी। उन्होंने कहा, सभी बीमा कंपनियां अब आयुष पैकेज को भी कवर करेगी। हम इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दस्तावेजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन का दस्तावेजीकरण सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट पता चल जाता है कि सेवा की गुणवत्ता क्या है, हमने किस प्रकार की सेवा दी है। आयुष के अंदर जो आईआरडीए ने एक नोटिफिकेशन किया है, तो जिसमें ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज दे विल नाउ कवर द आयुष पैकेजेस आल्सो एंड दोज एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर कैशलेस, more user friendly, so that all the Ayush hospitals, doctors and those who are even having at the OPD level, these packages can be covered for the insurance coverages. It must भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की 141वीं जयंती से पहले अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल का दौरा किया। सावरकर की बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर का उनका किरदार निभाने वाले रणदीप हुड्डा ने इस भूमिका के साथ अपना गहरा संबंध संया किया है। इस फिल्म में हुड्डा ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म निभाई थी। फिल्म में अंकिता लोखंडे और सावरकर की पत्नी यमुना भाई का किरदार निभाया था। अपने दौरे पर रणदीप हुड्डा ने कहा, वीर सावरकर की कहानी का अध्ययन करने और उसे पर्दों पर उतारने के दौरान इसमें मेरी भागीदारी काफी बढ़ गई है। जब मुझे वीर सावरकर जी के सर को समझने वालों से सराहना मिलती है कि मैंने कहानी को बहुत अच्छे और सशक्त तरीके से चित्रित किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम यहाँ उस सेल्युलर जेल में आए हैं जहाँ विनायक जी को संज्ञा सुनाई गई है। 50 साल के आजीवन कारावास सभी सशक्त क्रांतिकारी लोगों को अंग्रेजी ने देश के दूर एकांत में रखा था और यही वजह है। सावरकर जी का जो पूरी उनकी कहानी है, उसका अध्ययन करने के बाद जो मैंने उनकी ज़िंदगी जीने की और पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है, उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो गई है। और वो लोग जो कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी को जानते थे, उनकी फैमिली और जो उनसे जिनकी जैसे मंगेशकर फैमिली हुई, जो उनको असली में जानते थे और जो उनकी एसेंस समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जब एक पैट ऑन द बैक मिलता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया, बहुत सच्चाई से दर्शाया और बहुत दम से दर्शाया। झारखंड के रांची में 27 मई की रात एक बार कर्मचारियों द्वारा शराब परोसने के इनकार करने पर एक व्यक्ति ने डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी 4 अन्य लोगों के साथ दोपहर करीब 1 बजे बार में पहुंचा। पुलिस के मुताबिक बार बंद होने के कारण उसे शराब नहीं परोसी गई है। कल रात करीब 10:30 बजे 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। हमने तुरंत पुलिस को सूचित किया और एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बार बंद करने के बाद हम घर वापस चले
चले गए, लेकिन हमारा एक कर्मचारी डीजे संदीप यही रुक गया है। बाद में बार संचालक विशाल सिंह ने कहा, मुझे फ़ोन आया कि हमारे एक कर्मचारी को गोली मार दी गई है। हमें उम्मीद है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तारी कर लिया गया है। सीसीटीवी में शूटर केवल शॉर्ट्स पहने हुए एक्सट्रीम बार में घुसते हुए कैद हुए हैं। उन्होंने अपना चेहरा टी शर्ट से ढका हुआ था और फुटेज दिखाया। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उन्होंने यह भी खुलासा किया है। किस तरीके से घटना है? देखिए, जैसे डेली टाइम पे बार खुलता है वैसे हम लोग टाइम पे बार खोले थे और बार रन भी हो रहा था। तकरीबन 10:30 बजे कस्टमर में झगड़ा हुआ तो हम लोग सबको जो भी थे वो लोग सबको साइड कर दिए, बाहर कर दिए और बाहर करने के बाद फिर हम लोग उसको बार को क्लोज़ करने लगे। तकरीबन 12-15 तक हम लोग बार क्लोज़ कर दिए थे और उसके बाद हम घर चले गए थे। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि 1:20 पे एक लड़का जो कि कैमरा में दिख भी रहा है वो आया, लिफ्ट से ऊपर गया और बिना पूछे ताछे मेरा एक स्टाफ को सीधा सीने पे गोली मार दिया और गोली मारते हुए फिर वो सीढ़ी से नीचे आया है और लगभग 10 मिनट तक लगातार मतलब शीशा पे ये कंटिन्यू फायरिंग कर रहा था। और भी कैमरा में देखा गया है कि और भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे पार्किंग करने के लिए, तो उन लोग को भी वो बंदूक भिड़ाया है, मगर फिर पता नहीं वो लोग से बात करके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 27 मई को अग्निवीर योजना विवाद को लेकर राहुल गांधी पर बिना रोक टोक हमला किया। सीएम हेमंत ने राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अग्निवीर योजना के पहले आप सेना में काम कर सकते हैं, फिर राज्य पुलिस की नौकरी, कॉर्पोरेट नौकरी या अपनी पसंद की कोई अन्य नौकरी कर सकते हैं। हमारे देश के युवाओं को अग्निवीर योजना पसंद है और यही कारण है कि लाखों उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थिति हो रही है। राहुल गांधी सेना में नहीं हो सकते, अग्निवीर नहीं हो सकते हैं और अपने लिए कमा नहीं सकते हैं। वही अपनी मां पर बोझ है। राहुल गांधी झूठ के नेता है, इसलिए राहुल गांधी को हमारी सेना पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सेना के खिलाफ टिप्पणी कर राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं। मैं उसे इसके खिलाफ चेतावनी देता हूँ। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। वो माँ का ऊपर एक बोझ है। राहुल गांधी ना वो आर्मी हो सकता है, ना वो अग्निवीर हो सकता है, ना वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। सेना को हर तरफ नाम दे के बुला के देशद्रोह का काम कर रहा है। मैं राहुल गांधी को वार्न करता हूँ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, हमको कोई भी वक्त हम। जैसा कि भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है, भारत के पहले रक्षा पंक्ति बीएसएफ मातृभूमि की रक्षा के लिए गर्मी का सामना कर रही है। देशभक्ति से भरे दिलों के साथ बीएसएफ के जवान भारत पाक सीमा पर पैदल चलकर जैसलमेर के रेतैली इलाके से गुजरे। इस बीच पश्चिमी सीमा पर निगरानी रखने के लिए बीएसएफ के कुछ जवान ऊंटों के साथ गर्मी के माते दे रहे हैं। गर्मी से खुद को बचाने के लिए बीएसएफ जवानों ने टोपी, फेस कवर और चश्मे के साथ पूरी आस्तीन के कपड़े का सहारा लिया है। हथियारों और दूरबीनों पर नजर गड़ाए बीएसएफ के जवान किसी भी खतरे से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वॉच टावर के माध्यम से भी गश्त कर रहे हैं। विशेष रूप से आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहाँ पर ड्यूटी करना अत्यंत दुभूर हो गया है, लेकिन जैसा पता है आपको कि बीएसएफ बनी बॉर्डर के लिए है, हमारे लोगों में वो जज्बा है, तो हम अपनी ड्यूटी वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मल हालात में कर रहे हैं।